हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगची एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉरी फ्रेंड्स, आई नो आप लोग स्टोरी का बेसब्री से वेट करते हैं, पर मैं क्या करूं, मैं सच में बहुत बिजी हूं, इसलिए डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूं। पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं 30 के बाद आपके लिए डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी विंग को रोता हुआ छोड़कर चला जाता है, जब विंग अपने डैड और गगा का वो वीडियो देखता है जिसमें यांग फेमियान चैंग को बहुत ज़्यादा पीट रहे थे। ये देखकर विंग पूरी तरीके से टूट जाता है और वो उसे वांग जी से सच में नफरत होने लगती है। अब तक उसे वांग जी से नफरत नहीं थी, बल्कि वो गुस्सा था, लेकिन आज ये सब कुछ देखकर विंग का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। वो सच में बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ लेन वांग जी। वहीं वांग जी जिसके अंदर कुछ तो हो रहा है, उसे नहीं पता कि आखिर उसके साथ क्या चल रहा है। वो जब भी विंग को इस तरीके से रोता हुआ देखता है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे ही विंग का रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग को देखते देखते कब सो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। वो जल्दी से अपनी आइज़ ओपन करता है और बेड पे बैठता है, लेकिन जैसे ही वो सोफे की तरफ देखता है, उसे विंग कहीं नहीं दिखता। वो एकदम से घबरा जाता है और जल्दी से उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन विंग वॉशरूम में नहीं था। वांग जी जो थोड़ा घबरा जाता है, पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं विंग ये पेंशन छोड़कर तो नहीं चला गया। वो जल्दी से नीचे दौड़ कर आता है, तभी वो देखता है विंग जो बाहर लिविंग एरिया को साफ कर रहा था। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग जो वांग जी की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी वांग जी कहता है, विंग मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग अभी भी वांग जी को कुछ नहीं कहता। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। विंग जो वांग जी की तरफ पलटता है और कहता है, क्यों सर, आप ही ने तो मुझे काम दिया है कि मैं सारे मेंशन को साफ करूं, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। ऐसा कहता है। विंग जैसे ही वांग जी जैसे ही ये सुनता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर विंग मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ा आराम करो। विंग कहता है, कब सर, आपने सिर्फ ये कहा था कि खाना खाओ और उसके बाद मेडिसिन लो और कल से अपना पूरा काम करो। वांग जी कहता है, विंग जाओ आराम करो। विंग वांग जी से अपनी नज़र फेर लेता है और कहता है, सर जब आप मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप मेरे डैड को अच्छे से टॉर्चर कर सकें मेरे, तो बनाइए डेली वीडियो और भेजिए मेरे डैड को। देखिए मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे डैड को जब ये वीडियो मिलेगा तो वो बहुत 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 ज़्यादा टॉर्चर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए सर, आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। एक दिन सच आपके सामने आएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विंग की बात सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है। वो विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग और कुछ नहीं कहता और चुपचाप उस जगह से दूसरी तरफ चला जाता है। वांग जी जो अभी भी विंग को देख रहा था, वांग जी देख पा रहा था कि विंग ने अभी भी उसके कपड़े पहन रखे हैं। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ये लड़का ऐसा क्यों है। ऐसा कहता है, उसके बाद सीधा वो अपने रूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और अच्छा सा शाल लेकर बाहर आता है। तभी वो नीचे जाता है। हम देखते हैं जब तक पूरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था, विंग और सीसी दोनों जो किचन में थे, विंग सीसी से बहुत हंस के बात कर रहा था। वहीं सीसी जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग। विंग कहता है, सीसी कहती है, विंग क्या हुआ है, तुम इतने कमज़ोर क्यों दिख रहे हो। क्योंकि विंग ने नाइट में भी खाना अच्छे से नहीं खाया था, क्योंकि उसने उस वीडियो को देख लिया था और उसकी भूख पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। वहीं वांग जी जो विंग की और सीसी की बातें सुनता है। सीसी कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है। विंग कहता है, नहीं तो। सीसी कहती है, झूठ मत बोलो विंग, तुम्हारे पेट से देखो कैसे अजीब अजीब साउंड आ रहे हैं, तुम बहुत भूखे हो, क्या तुमने नाइट में खाना नहीं खाया। विंग जो सीसी की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, ऐसा नहीं है सीसी, मैंने खाना खाया था। सीसी कहती है, बिल्कुल, क्योंकि वांग जी सर ने तुम्हारे लिए खाना बनवाया था। विंग वांग जी का नाम सुनता है तो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, सीसी मैं नहीं चाहता कि तुम उस डेविल का नाम मेरे सामने लो। सीसी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सीसी कहती है कि क्या। विंग कहता है, हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम उसका नाम मेरे सामने लो। सीसी कहती है, पर तुम अच्छे से जानते हो सर तुम्हारे हस्बैंड हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हस्बैंड, किसने कहा सीसी, तुम नहीं जानती, वो सिर्फ एक फोर्स मैरिज है।
जहाँ तुम्हारे सर ने मुझे सिर्फ शादी करने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि वो मेरे पिता को टॉर्चर करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच, और शायद कभी होगा भी नहीं। मैं उस इंसान से बहुत नफरत करता हूँ, बहुत। सीसी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांगजी जो गुस्से में मुट्ठियां बींच लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर विंग सीसी के सामने इस तरीके से कैसे कह सकता है। वहीं वांगजी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, अचानक सीसी भी डर जाती है। पर विंग विंग तो अपनी पलकें भी नहीं झपकाता। वो अभी भी इसी तरीके से वांगजी को देख रहा था। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे मेरा ब्रेकफास्ट चाहिए। जिस पर विंग कहता है और वो चुपचाप जल्दी से वांगजी के पास जाता है। वांगजी जो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है और वहीं विंग जो वांगजी को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। अभी वांगजी सीसी की तरफ देखता है और कहता है, सीसी, मुझे लगता है मैंने तुमसे जो कल कहा था वो तुमने सीख लिया होगा। जल्दी से विंग को खाना बनाना सिखाओ ताकि तुम्हारा काम यहाँ से ख़त्म हो चुके। वांगजी की बात सुनकर विंग जो गुस्से में वांगजी को देखता है और अपने मन में कहता है, ये इंसान कितना ज़्यादा गंदा है। मेरे पास कोई नहीं है यहाँ बात करने के लिए, बस एक सीसी है। ये इसे भी यहाँ से बेचना चाहता है। मुझे तुम टॉर्चर करना चाहते हो ना? ठीक है, करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितना टॉर्चर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, तुम देखना। और जब मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा ना, तो तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसा कहता है। विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वहीं सीसी कहती है, जी 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 सर, मैं जल्दी ही विंग सर को खाना बनाना सिखा दूंगी। जिस पर वांगजी कहता है। वहीं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी चुपचाप सीसी के पास खड़ा हुआ था, वो सीसी को ही देख रहा था, जिससे वांगजी को और गुस्सा आ जाता है। तभी वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, यहाँ बैठो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया वांगजी ने कभी विंग से नहीं कहा कि उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करे। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ दिखता है। वांगजी कहता है, मैंने कहा यहाँ बैठो। विंग कहता है, पर क्यों? वांगजी कहता है, मैंने कहा यहाँ बैठो और ब्रेकफास्ट करो। विंग अपना हाथ वांगजी से छुड़ाता है और कहता है, मुझे पता है कि मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहता, और दूसरी बात, मैं जानता हूँ आपने कुछ मेरे पिता के साथ फिर से कुछ किया होगा ताकि मेरे डैड आप तुम्हारी उन शर्तों को पूरा कर सकें और तुम मुझे ब्रेकफास्ट करने दो। तो मैं तुम्हें बता दूँ, मैं सिर्फ एक टाइम ही खाना खाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे डैड के सामने ऐसी कोई भी शर्त मत रखो जिसे मेरे डैड करते टाइम पूरे तरीके से टूट जाए। विंग की बातें सुनकर वांगजी को बहुत बुरा लगता है। वांगजी जो गुस्से में विंग को देखता है, तभी वो जल्दी से खड़ा होता है और विंग के करीब आता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और खींचकर उसे ऊपर बेडरूम में ले जाता है। वो विंग जो पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं सीसी भी डर की वजह से पूरी तरीके से डर गई थी। वो विंग को और वांगजी को रोकना चाहती थी, लेकिन वो जानती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वांगजी कैसा है वो अच्छे से जानती है। वहीं वांगजी जो विंग को लेकर सीधा बेडरूम में जाता है और विंग को जल्दी से फर्श पर फेंक देता है। विंग जो डरी हुई आंखों से वांगजी को देख रहा था, तभी वांगजी विंग के करीब आता है और उसकी नेक पकड़ता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो? विंग की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वहीं वांगजी देखता है विंग जो फर्श पर गिरा था, उस वजह से उसकी जो शर्ट थी वो शोल्डर से नीचे आ जाती है, जहाँ पर उसकी मिल्की वाइट स्किन पूरी तरीके से विजिबल हो रही थी। वांगजी की नज़र जब विंग के शोल्डर पर पड़ती है तो वो तो शॉक हो जाता है। वो तो बस विंग के शोल्डर को ही देख रहा था, क्योंकि उसकी मिल्की वाइट स्किन जो विजिबल हो रही थी। वांगजी तो बस वो देखता रह जाता है। वहीं विंग जो देखता है कि वांगजी क्या देख रहा है, वो जल्दी से अपने शोल्डर को ढक लेता है और थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वांगजी की आंखों में कुछ तो अलग था। विंग कहता है, मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहना। वांगजी जो विंग को गुस्से में देखता है और पर कुछ भी नहीं कहता। वो खड़ा होता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, चुपचाप से दोनों टाइम का खाना खाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम बीमार हो गए तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा? मैंने सिर्फ तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास लेके बुलाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता, समझे तुम? वांगजी की बात सुनकर विंग को बहुत तकलीफ होती है। तभी विंग कहता है, पर मैंने नहीं कहा था कि तुम डॉक्टर को बुलाओ। मैंने एक बार भी नहीं कहा था। मैं बेहोश था, मैं मर जाता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता। वांगजी जब विंग के मुंह से उसके मरने की बात सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे बहुत पेन फील हो रहा है, उसके अंदर किसी ने कुछ कर दिया है। वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग
मर जाते तो मर जाते, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे मरो। अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे डैड को क्यों ऐसे टॉर्चर करूँगा। सच तो ये था कि वांगजी विंग से ये कहना चाहता था कि तुम मर गए तो मुझे फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो ये सब कुछ विंग को नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वो गुस्से में ऐसा कह देता है। हालांकि उसे नहीं पता ऐसा कहने के बाद वांगजी को कितना बुरा लग रहा था, लेकिन उसका जो विंग के प्रति कुछ अलग फीलिंग्स थी, वो उसके गुस्सा उन फीलिंग्स के ऊपर हावी हो रहा है। तभी वांगजी की तरफ विंग देखता है और कहता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर मैं बीमार होता हूँ तो आप मुझे डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, ना ही मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अगर मैं मर रहा हूँ तो भी आप मेरे करीब नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी गुस्से में विंग की तरफ दिखता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें सच में मरने का शौक है तो मर जाओ, एक टाइम खाना खाओ और जल्दी मर जाओ, ऐसा कहता है। और विंग की तरफ आकर कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो लड़के, इसीलिए शायद तुम्हारी माँ तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती। जैसे ही वांगजी ऐसा कहता है, विंग का तो दिल जैसे पूरी तरीके से टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपना फेस नीचे कर लेता है। वांगजी जब विंग के उन आंसुओं को देखता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो मुड़ता है और कहता है, खाना खा लेना, समझे तुम? मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि अगर वो चैंग को पनिश करेगा तो मैं तुम्हें 2 टाइम का खाना दूंगा। और हाँ, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मुझे तुम्हें खाना खिलाना आता है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे डैड और तुम्हारे ब्रदर से कुछ ऐसा करवाऊँ? जिसे सुनकर विंग शॉक हो जाता है। वांगजी कहता है, याद रखना, अगर तुमने 2 टाइम खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हारे डैड से फिर ऐसा कुछ करने को कहूँगा, ताकि वो तुम्हारे गगा को फिर से पनिश कर सकें। विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत नफरत करता हूँ। वांगजी जो उसे ये सुनता है, उसे अपने अंदर एक पेन फील होता है, ऐसा पेन जो उसे कभी फील नहीं हुआ। ऐसा फील तो उसके अंकल मरने के बाद भी उसे नहीं हुआ। विंग के मुंह से अपने लिए नफरत सुनकर वांगजी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ उससे छूट चुकी है, जो कोई चीज़ उससे दूर जा रही है। वो कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, बिल्कुल, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, ऐसा कहता है। वांगजी जो गुस्से में आ जाता है और वो विंग की तरफ आता है और विंग को खींचकर एक स्लैप मार देता है। वो कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो और मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? विंग जो अपना चिक पकड़ता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम्हें फ़र्क पड़े, समझे तुम, ऐसा कहता है। लेकिन विंग नहीं जानता, विंग को पीटने के बाद वांगजी को कितना पेन फील हुआ। वो इस बात से डर गया, जिस बात से विंग ने कहा कि वो उससे नफरत करता है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने विंग को स्लैप मार दिया। लेकिन विंग नहीं जानता उस स्लैप के बाद वांगजी खुद के साथ क्या करने वाला है। वांगजी कहता है, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नफरत करो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे डैड और गगा के साथ क्या करने वाला हूँ। मैं उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला हूँ। तुम जानते हो, कुछ दिनों में तुम्हारे डैड की कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है। वांगजी की बात सुनकर विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो कहता है, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मेरे डैड ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे अंकल को नहीं मारा, देखना वांगजी। तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, तभी विंग कहता है, देखना, जिस दिन तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी उस दिन तुम बहुत रिग्रेट करोगे, लेकिन तुम्हारे पास मैं नहीं होगा उस रिग्रेट के लिए जो तुमने गलती की है, ना ही कोई होगा। जब तुम सबसे सॉरी मांगोगे तो कोई तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, समझे तुम? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है लड़के कि मैं तुम्हारे डैड से या तुम्हारे गगा से या तुमसे सॉरी बोलने वाला हूँ? विंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। विंग कहता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 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 मेरे डैड के साथ ऐसा मत करो, मत करो। तुम मुझे टॉर्चर करो, जितना चाहे कर सकते हो, तुम मुझे चाहो तो मार सकते हो, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी मेरे डैड और गगा बहुत ज़्यादा से दुखी होंगे, लेकिन ऐसा मत करो, उनकी कंपनी को पूरी तरीके से ख़त्म मत करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कहकर विंग अपनी नीज़ पर बैठ जाता है और अपनी दोनों मुट्ठियों को बांध लेता है और वांगजी के सामने इस तरीके से गिड़गिड़ाने लगता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि विंग आखिर जियांग फैमियान के लिए इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है। वांगजी कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे ये सब करने से रुक जाऊंगा?
भीम कहता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी जो एक स्मग करता है और कहता है, भीम अभी तो ये शुरुआत है, देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहता है भीम जो कुछ भी नहीं कहता। भीम की आंखों में आंसू थे। वांग जी जो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो सीधा अपने स्टडी रूम में जाता है। जाने के बाद वो अपनी चेयर पर बैठता है और खींचकर अपनी अपनी मुट्ठियाँ जो चेयर पर मारता है और कहता है, ये लड़का उन लोगों के लिए मरने की बात क्यों कर रहा है? तभी वो कहता है, पर वो क्यों नहीं करेगा, वो उसके पेरेंट्स हैं। मैं भी तो कभी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था, लेकिन विंग तुम नहीं जानते, मेरे पास कोई नहीं था। मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरे अंकल थे, जिन्हें भी तुम्हारे डैड ने छीन लिया। मैं उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। ऐसा कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत बहुत तकलीफ हो रही थी। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में अभी भी बैठकर रो रहा था। तभी हम देखते हैं सीसी जो रूम में आती है और विंग के सामने खाना रखती है। विंग कहता है, मुझे नहीं खाना। सीसी कहती है, खा लो, तुम नहीं जानते, अगर सर को पता चला कि तुमने खाना नहीं खाया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। विंग कहता है, क्या उसे फ़र्क पड़ता है? मैं मर भी जाता हूँ सीसी तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसका कोई ओमेगा नहीं हूँ। ये शादी सिर्फ सिर्फ एक नाटक है, ताकि वो मुझे अपने साथ रख सके टॉर्चर करने के लिए। सीसी कहती है, भीम देखना एक दिन सब सही हो जाएगा। भीम कहता है, सीसी क्या तुम मजाक कर रही हो? सीसी कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही भीम, मैं सच कह रही हूँ, तुम देखना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। भीम कहता है, कुछ भी नहीं, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। सीसी कहती है, बिल्कुल नहीं विंग, ऐसा मत करना। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग गए तो क्या वांगजी शायद तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे? विंग कहता है, मुझे नहीं पता वो मुझे ढूंढ पाएगा कि नहीं, बस मैं वहाँ से यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं अपने गगा को, अपने डैड को, अपनी सीजे को देखना चाहता हूँ। ऐसा कहता है, जिस पर सीसी को बहुत बुरा लगता है। सीसी कहती है, विंग प्लीज़ खाना खाओ। ऐसा कहती है। वहीं सीसी जो डर जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर वो ज़्यादा टाइम तक विंग के पास रुकी तो वांग जी बहुत गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी से खड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं विंग जो उस खाने की तरफ देखता है, लेकिन वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो खड़ा होता है और कहता है, मुझे जल्दी से सारा काम ख़त्म करना होगा, नहीं तो वो फिर से कुछ ना कुछ ऐसा करेगा ताकि वो मेरे डैड को टॉर्चर कर सके। ऐसा कहता है और खड़ा होता है। वो नीचे जाता है। वहीं सीसी जो अभी भी किचन में कुछ काम कर रही थी, वहीं विंग जो सीधा लिविंग एरिया जो थोड़ा रह गया था उसे क्लीन करने लगता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो लिविंग एरिया में काम कर रहा था, तभी अचानक डोर ओपन होता है और सिचेन जो अपने हाथों में कुछ बैग्स लेकर अंदर आते हैं। सिचेन जो विंग को इस तरीके से काम करते हुए देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग। विंग जो सिचेन को देखता है तो थोड़ा डर जाता है। तभी सिचेन कहते हैं, विंग तुम मुझसे डरो मत। विंग कहता है, आप। तभी सिचेन कहते हैं, विंग क्या तुम मुझे भूल गए? मैं लेनवांग जी का बड़ा भाई हूँ। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो सिचेन से भी डर रहा था। तभी सिचेन कहते हैं, विंग तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल हार्म नहीं करूँगा। जिस पर विंग बस कुछ भी नहीं कहता। तभी सिचेन कहते हैं, देखो ये ले लो, ये कपड़े हैं तुम्हारे लिए। विंग कहता है, मेरे लिए? सिचेन कहते हैं, बिल्कुल, देखो तुम्हें वांग जी के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए न्यू कपड़े लेकर आया हूँ। विंग कहता है, क्या ये सब मेरे लिए है? सिचेन कहते हैं, बिल्कुल विंग, ये तुम्हारे लिए है। विंग कहता है, पर क्या होगा अगर आपके उस टेबल भाई को पता चला कि आप मेरे लिए कपड़े लेकर आए हैं? विंग की बातें सुनकर एक पल के लिए तो सिचेन की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, क्या तुमने मेरे भाई का न्यू नेम रखा है? विंग कहता है, बिल्कुल, आपको नहीं लगता आपका भाई सच में डेविल है? तभी सिचेन जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम्हें लगता है तो होगा ही। ऐसा कहता है। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तभी सिचेन कहते हैं, विंग तुम मुझे सर नहीं कह सकते, तुम मुझे गगा कहो। विंग कहता है कि क्या, पर मैं आपको गगा कैसे कह सकता हूँ? सिचेन कहते हैं, क्यों नहीं कह सकते, तुम वांगजी के ओमेगा हो और मैं वांगजी का गगा हूँ, तो तुम भी मुझे गगा कहोगे ना?
विंग जो वहाँ सिचैन की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू गगा। तभी सिचैन कहते हैं वेलकम विंग, ऐसा कहते हैं। इस पर विंग एक स्माइल करता है, उन सारे कपड़ों को देखता है। कपड़े सच में बहुत ब्यूटीफुल थे। वहीं सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं जाओ कपड़े ट्राई करके देखो, अगर कपड़े तुम्हें फिट नहीं हुए तो मैं चेंज कर दूंगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी जो ये सब कुछ दूर से देख रहा था, वो देख रहा था कि सिचैन के साथ विंग के फेस पर कितनी बड़ी स्माइल है। उसे तो अपने भाई से भी जलसी होती है, लेकिन वो फिर भी खुद को थोड़ा कंट्रोल करता है। तभी वो अपने भाई के पास आता है और कहता है गगा क्या आप वो लेकर आए? सिचैन कहते हैं बिल्कुल। तभी सिचैन कहते हैं वांग जी ये कपड़े तुमने मंगाए हैं, फिर तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुमने उसके लिए कपड़े मंगाए हैं? वांग जी कहता है गगा आप अच्छे से जानते हैं अभी वो बहुत गुस्से में है, और वो उससे अगर मैंने यह कहा कि ये कपड़े मैंने मंगाए हैं तो वो उन कपड़ों को कभी नहीं लेगा, इसलिए मैंने ये कपड़े आपसे लाने को कहा था। सिचैन जो वांग जी की आंखों में कुछ तो नया देख रहे थे, वो अपने मन में कहते हैं वांग जी तुम बदल रहे हो, तुम बदल रहे हो वांग जी, क्या ये उस लड़के के लिए है? अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ वांग जी, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में कुछ तो बहुत अलग है। ये उस लड़के के लिए नफरत नहीं है, ना ही ये उस लड़के के लिए किसी तरीके की क्रोध है। फिर क्या है ये? क्या तुम उस लड़के के लिए कुछ फील करने लगे हो? ऐसा सोचते हैं, पर वो फिर कुछ भी नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं अभी वो वांग जी से कुछ कहेंगे तो वांग जी कुछ भी नहीं कहेगा। वहीं सिचैन वांग जी से कहते हैं ठीक है वांग जी मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है, तुम कब तक ऑफिस आओगे? वांग जी कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ गगा आप चलिए। जिस पर सिचैन कहते हैं और चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो सीधा अपने रूम में जाता है। वहीं जैसे ही वो रूम में एंटर करता है वो सामने विंग को देखता है। विंग जिसने रेड कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहन रखा था, जिसमें वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि अगर किसी की भी नज़रें विंग पर जाएंगी तो उसकी सांसें ही रुक जाएंगी। वांग जी जैसे ही विंग को ऐसे देखता है उस तो बस बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखने लगता है। वो अपना सलाइवा निकलता है। उसका हार्ट जो बुरी तरीके से धक धक कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट अभी निकल जाएगा या उसे मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। वो अपने मन में कहता है आखिर कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना ज़्यादा खूबसूरत क्यों है, ऐसा कहता है। वहीं विंग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कोई देख रहा है, वो तो इतना खुश था कि वो मिरर में खुद को देखने लगता है। वो एक स्माइल करता है और कहता है वैसे विंग चीज़ें सच कहती हैं, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और सिचैन गंगा के कपड़ों में तो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, ऐसा कहता है और खुद को ही एक फ्लाइंग किस देता है, जिसे देखकर वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और डियर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए डेली अपडेट कर सकूँ, लेकिन मुझे पता है मैं शायद कल तक बहुत बिजी हूँ। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।